ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मैं सुहानी पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में, जहाँ मैं बात करूंगी एस्ट्रो वास्तु की। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग आज एस्ट्रो वास्तु की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हिट थ्योरी में कहीं ना कहीं आके फंस जाते हैं, राइट। क्या है ये हिट थ्योरी? एस्ट्रो वास्तु में जो वैदिक वास्तु है हमारी, या जो वेस्टर्न वास्तु है, सॉरी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है हमारी, उसमें जो हिट्स देखते हैं, जो एस्पेक्ट देखते हैं, वो ग्रहों की दृष्टि होती है और अदर अदर अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं, राइट। बट जब हम बात कर रहे हैं एस्ट्रो वास्तु की, तो उसके अंदर हम कैसे देखेंगे दृष्टि को? थोड़ा अ, छोटा सा प्रयास है मेरा, ताकि आप लोग के कंफ्यूजन्स को दूर कर सकूं। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट अपने लोगों के अनुभव हैं। मैं नहीं कहती कि वो गलत है, या वो थ्योरीज काम नहीं करती, या वो रेमेडीज काम नहीं करती। बिल्कुल करती होंगी। देखो, ये जो साइंस है ना, ये किसी एक पैटर्न पे नहीं चलता। यहाँ अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, रिजल्ट वही होगा अल्टीमेटली। अगर हम जाके ना उसको एक एक अगर लेवल पे लेके जाए, देखें चारों तरफ से, तो चाहे ऐसे पकड़ लो ना वैसे पकड़ लो, बात वही आएगी, राइट। बट यस, अलग अलग कैलकुलेशंस हैं, बस अपना कर अलग अलग करने का, बताने का, कैलकुलेशंस को, ग्रहों को देखने का तरीका है। तो नाउ कम टू द पॉइंट कि हम कैसे देखते हैं। तो हम बात करते हैं एस्ट्रो वास्तु की, जिसमें कि केपी चार्ट, कृष्ण मूर्ति पद्धति को ही मान्यता दी गई है। केपी चार्ट में आप जब एस्ट्रो सेज में जाएंगे, या जो भी आप ऐप यूज कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वैसे केपी चार्ट के लिए एस्ट्रो सेज एक बहुत ही आजकल आसान एक ऐप है, जो कि बहुत इजीली एक कैलकुलेशन करके दे देता है। तो जब आप एस्ट्रो सेज पे जाते हैं और केपी, स्पेशली केपी चार्ट में जब आप जाते हैं, तो वहां पे हमें ये दृष्टियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले दो चीज हमें देखनी होगी कि कौन सी दशा चल रही है आपकी। अंतर्दशा यानी एडी, महादशा यानी एमडी। तो महादशा एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 19 साल, 22 साल ऐसे चलती है। ये बहुत लंबे एक एक ऐसी जब उस ग्रह की महादशा चल रही होती है ना, और वो आपके किस भाव में बैठा है, किन अदर प्लैनेट्स के साथ बैठा है, एक लंबे समय तक ना एक व्यक्ति उस जीवन के वो इवेंट आपके साथ वैसी ही एक लाइफ, एक ढर्रा चलेगा, जीवन का एक पैटर्न चलेगा, राइट। बेसिकली हम अंतरदशा के ऊपर काम करते हैं, बिकॉज अंतरदशा कुछ वर्षों में चेंज हो जाती है, एडी। और प्रत्यंतर दशा एक वर्ष या कुछ महीनों के लिए होती है, फिर सूक्ष्म दशा होती है। उस तरीके से आप डेली के इवेंट देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीन दशाओं की, अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। सबसे पहले आपको उन दशाओं को देखना है कि एक व्यक्ति की कौन सी दशा चल रही है, राइट। अब जब वो दशाएं निकल के आ गई, कि सपोज किसी की सैटर्न की महादशा चल रही है, ठीक है, हम अब केपी चार्ट में जाके देखेंगे कि वो प्लैनेट किस हाउस में बैठा है, उसकी दोनों राशियां, या अगर चंद्रमा या सूर्य की चल रही है तो उसकी एक एक राशि होती है। तो उनकी राशि किन भाव में बैठी है, मतलब वो जिस प्लेनेट की, ग्रह की दशा चल रही है, वो किन किन अदर हाउसेस या भाव का स्वामी है। हम ये तीन चीज नोट करते हैं, दशा देखते हैं। सपोज की महादशा चल रही है राहु की, या राहु और केतु, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उनकी अपनी कोई राशि नहीं होती है, राइट। सपोज मंगल की चल रही है किसी की महादशा। अब मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा आ गई, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि मंगल कौन से हाउस में बैठा है, उसको नोट करेंगे। उसकी दोनों राशियां, यानी पहली मेष राशि और आठवीं राशि किस भाव में बैठी है, हम उसको नोट करेंगे। यानी कि मंगल अभी उन जहां बैठा है वो तो है ही, और उन दो दो हाउसेस, भाव का भी रिजल्ट हमें मंगल दे रहा। क्यों? क्योंकि उसका स्वामी कौन है? मंगल। राशि लॉर्ड क्या हो गया? मंगल। तो मंगल की राशियां वहां बैठी हैं, मतलब मंगल उसको रूल कर रहा है। तो ये तीन हाउसेस हमारे हो गए। इस तरीके से हम देखेंगे अंतरदशा का स्वामी कौन है, मतलब ग्रह कौन सा है, और उसकी राशियां कहाँ बैठी हैं। फिर हम केपी नॉक्स के हम उस चार्ट पे जाएंगे जहाँ पे सारे हिट्स दिए रहते हैं, जो कि आप लोग को पता है।
अब हम देखेंगे कि क्या मंगल जहां बैठा है या उसकी राशियां जहां पे बैठी हुई हैं, क्या वहां पे किसी प्लैनेट की हिट आ रही है। मतलब कोई दूसरा प्लैनेट वहां पे कोई एस्पेक्ट दे रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको इस टाइम पे उस भाव से जुड़े हुए वो प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स, आपको अच्छे एट्रीब्यूट्स अपने जीवन में दिखेंगे। और नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहा मतलब कि उस हाउस से जुड़े हुए एट्रीब्यूट्स को आपकी लाइफ में खराब करेगा। जैसे कि फोर्थ हाउस, घर का एनवायरनमेंट, घर का वातावरण है हमारा, राइट। तो घर का वातावरण, घर का एनवायरनमेंट उस टाइम बहुत कलेश वाला हो सकता है। घर में चोट या एक्सीडेंट के भी प्रभाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि मंगल की राशि बैठी हुई है वहां पे। अगर इन केस तो गाड़ी या वाहन या प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि वो घर का भाव है ना, वो आपकी प्रॉपर्टी और आपके वाहन का भी भाव है। फोर्थ हाउस घर का एनवायरनमेंट होता है, आपकी माता होती है, माता का हेल्थ होता है, गाड़ी वाहन सुख सुविधा, आपके घर की सुख सुविधा लग्जरी होती है, और आपका प्रॉपर्टी, आपका बेसिकली आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर होता है। तो प्रॉपर्टी के ऊपर कोई बात आ सकती है, पर प्रॉपर्टी के ऊपर अब किस प्लैनेट की नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है, सन का आ रहा है, तो कोई हो सकता है सरकारी किसी वजह से आपकी किसी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है, गाड़ी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है, आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या लोन नहीं दे पा रहे हैं, मतलब वाहन पे बात आ सकती है, घर पे बात आ सकती है, माँ की हेल्थ इश्यूज पे बात आ सकती है। अब सन, सन हमारी आईज है, सन हमारी हड्डियां हैं, राइट, हमारे बोन्स हैं सारे के सारे। तो कहीं ना कहीं माता के हेल्थ के ऊपर बात आ सकती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। मैं फोर्थ हाउस की बात कर रही हूँ। इसी तरीके से आप सारे हाउसेस को देख सकते हैं कि किस प्लैनेट का निगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कौन सी दशा चल रही है उसको नोट करना है, उसकी राशियां किस हाउस में बैठी है उसको नोट करना है, और अब हिट पड़ती कैसे है। तो जिसकी दशा चल रही है वो प्लैनेट हिट किसी प्लैनेट से खाता है, मतलब उसके ऊपर अच्छा या बुरा कोई प्लैनेट प्रभाव डाल सकता है, लेकिन जिसकी दशा चल रही है ना, वो किसी प्लैनेट को हिट नहीं दे सकता, उसके हिट को कंसीडर नहीं किया जाता। हाँ, वो हाउस को या राशियों को हिट दे सकता है। यानी कि क्या देखना है, जिस प्लैनेट की दशा चल रही है क्या वो प्लैनेट किसी प्लैनेट से हिट खा रहा, और जिस प्लैनेट की दशा चल रही है क्या वो प्लैनेट किसी हाउस को हिट दे रहा है। 180 डिग्री की, 90 डिग्री की या 45 डिग्री की, ये तीनों निगेटिव हिट्स होती हैं। मतलब कि अगर उसकी ये दृष्टि आपके उस घर पे पड़ रही है तो आपको उस घर उस भाव से रिलेटेड दिक्कत आएगी। पहला भाव हमारा जनरल हेल्थ है, हम हैं, हमारे हम मतलब हमारे पे बात आ जाएगी, आपकी आइडेंटिटी, आपकी इंडिविजुअल, आपकी चीजों के ऊपर बात आ जाएगी। दूसरा हाउस आपका धन है, आपकी वाड़ी है, आपका कुटुंब है, आपका फैमिली बिजनेस है, आपका बैंकिंग है, बैंक बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड धन है आपका, राइट। अगर उस पर कोई निगेटिव हिट आ रही है तो इन सब चीजों में आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी वेल्थ पे प्रॉब्लम। वो वेल्थ का भाव है, धन भाव कहते हैं। पहला भाव तन भाव था, ये क्या है, ये धन भाव है, राइट। ऐसे ही अगर थर्ड हाउस पे आ रही है तो थर्ड हाउस पराक्रम का भाव है, आपके एफर्ट का भाव है, शॉर्ट ट्रेवल्स का भाव है, सोशल मीडिया का भाव है, ऑनलाइन बिजनेस का भाव है, यानी हाउसेज है, आपके छोटे भाई बहनों का हाउसेज है, छोटे सिबलिंग्स का, छोटे छोटे शॉर्ट ट्रेवल्स का, पेपर वर्क, जितने भी पेपर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका हाउस है, आपकी प्लानिंग का हाउस है, आपके एफर्ट का हाउस है। आप अगर कोई नेगेटिव हिट आ रही है तो आपको इन सब चीजों में दिक्कत आ सकती है। पेपर से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है, कोई कागजी कार्रवाई आपके ऊपर, कोई ऑफिस में या कार्यालय में या गवर्नमेंट से आपके ऊपर हो सकता है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गुम हो सकता है, शॉर्ट ट्रेवल में दिक्कत आ सकती है, ऐसी चीजें, राइट। ऑनलाइन बिजनेस है, अगर आप ये राइटिंग का भाव, जो लोग राइटर्स होते हैं, जो मीडिया से रिलेटेड होते हैं, उसमें दिक्कत आ सकती है। फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टी का है, जैसे मैंने अभी कहा, आपका वाहन का है, सुख सुविधाओं का है, माता का है, घर का एनवायरनमेंट है। फिफ्थ हाउस आपका हेल्थ हीलिंग का है, मतलब कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन जो काम करती है फिफ्थ हाउस है, वो आपकी इंजॉयमेंट का है, वो आपकी जॉय का है, वो आपकी हैप्पीनेस का है, लर्निंग का है, स्किल का है, और आपकी संतान का है।
मौज मस्ती का है, फन का है, एंटरटेनमेंट का है, क्रिएटिविटी का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पहला भाव है जो कि आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को दिखाता है वो भाव। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, और वो स्पोर्ट्स का भी है, जो स्पोर्ट पर्सन्स हैं, राइट, जो खेल कूद में रहते, जो कि ऐसा जिनका बिजनेस हो सकता है, स्पोर्ट का बिजनेस हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है। अगर ऐसा बिजनेस है तो हो सकता है उसमें कोई बात आ सकती है। 6 हाउस आपका रोग ऋण शत्रु है, कंपटीशन का है, आपके एनिमीज का है, और कोर्ट कचहरी मुकदमे का, लिटिगेशंस का है, बदनामी का है। अगर 6 हाउस पे कोई नेगेटिव भाव, अगर नेगेटिव कोई एस्पेक्ट आ रहा है, तो कोई रोग हो सकता है, ऋण बढ़ सकता है, शत्रु बढ़ सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स बढ़ सकते हैं। 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर का है या आपके बिजनेस पार्टनर का है, आपके डे टू डे जो इंटरेक्शंस होते हैं ना आपके क्लाइंट से, लोगों से, उनका है। अगर उस पर कोई निगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है, व्यापार का है। 6 हाउस जॉब का है, 7th हाउस व्यापार का है, 8th हाउस सडन गेन इन लॉस का है, पेन का है, पीड़ा का है। 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का है। 8th हाउस हिडन ऐसी एनिमीज का, इसका आपको पता ही नहीं चलता। 8th हाउस एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी का भी है। अगर एंसेस्टर्स प्रॉपर्टीज पे कोई दिक्कत आ रही है तो 8th हाउस किसी ना किसी तरीके से गलत रूप से प्रभावित है। सडन लॉस हो रहा है, रिकवरी नहीं हो रही है, राइट, बीमारी है, क्रॉनिक है, काफी समय पुराना हो चुका है, तो 8th हाउस है। वो पीड़ा, हमारे जीवन की पीड़ा 8th हाउस से आती है, राइट। अगर आप किसी चीज से बहुत, देखो, सुख दुख लगा है, पर अगर आप किसी चीज से बहुत पीड़ित हैं, मतलब अति हो गई किसी चीज की, तो वो 8th हाउस इन्वॉल्व हो गया, वो कोई भी सिचुएशन हो। 9th हाउस आपके पिता का है, लॉन्ग जर्नी का है, फॉरेन ट्रेवल का है। अगर उससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, वो आपके पिता से रिलेटेड है, आपके गुरु से, रिलीजन से रिलेटेड है। वो कंसल्टेंसी का भी, 5th हाउस भी कंसल्टेंसी का है, 9th हाउस ऑल्सो। हायर एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, दिक्कत आ रही है, बाहर जाके सेटल होना चाह रहे हैं, दिक्कत आ रही है। बहुत भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्योंकि वो भाग्य भाव है, वो आपके भाग्य को दिखाता है। 10th हाउस इज योर कर्मा भाव, दैट इज योर प्रोफेशन। अगर आपकी प्रोफेशन पे बात आ गई, नौकरी पे बात आ गई, जॉब पे बात आ गई, जहाँ आप काम कर रहे हैं, आपकी नौकरी या प्रमोशन, राइट, या आपका करियर। जब आपके करियर की बात, जब कोई व्यक्ति करियर की बात करे, जॉब प्रमोशन की बात करे, अपनी नौकरी की बात करे, उसमें कोई दिक्कत का सामना कर रहा है, तो 10th हाउस। 10th हाउस बेसिकली कि व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को दिखाता है। जब कोई व्यक्ति अपने करियर को लेके परेशान है, जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को लेके परेशान है, अपने कर्म को लेके परेशान है कि कर्म का फल नहीं मिल रहा, तो 10th हाउस। 11th हाउस इज आपका जो बड़े भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं। 11th हाउस इज मैनिफेस्टेशन, दैट इज इच्छा पूर्ति का भाव है। दैट इज सोशल, आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी सोशल एक्टिविटी, आपकी सोशल सर्कल, राइट। जब इस पे कोई बात आती है, 11th हाउस मेरे हिसाब से, क्योंकि हम सोशल प्राणी हैं, राइट। अगर हमारी सोशल कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारे कोई चार हित मित्र नहीं है, तो आप इस पूरी दुनिया में खुद को दोस्तों पाओगे अकेला। ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है ना, जो बाहर के लोग, जो जिनसे कोई हमारा ब्लड रिलेशन नहीं होता, जिनसे हमारा कोई वैसा कोई रिश्ता नहीं होता, बट वो लोग जब आपके साथ खड़े होते हैं ना मदद के लिए, आपके सुख दुख में, ये 11th हाउस है। इच्छा पूर्ति का भी भाव है, इसलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिल रहा, बड़े भाई से विवाद हो रखा है, 11th हाउस। दोस्तों से बात बनती है फिर बिगड़ जाती है, अच्छे दोस्त नहीं बनते, दोस्त ही धोखा दे रहे हैं। या आपको लगता है कितना टाइम हो गया पर कोई दो ऐसे मित्र भी नहीं जिनपे कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, तो 11th हाउस कहीं ना कहीं वीक है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, अथक प्रयास के बाद, सब कुछ होने के बाद भी आपको आत्म संतुष्टि नहीं हो रही, तो 11th हाउस है। एक बड़ी सोशल सर्कल है, वो है 11th हाउस। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस आइसोलेटेड, वो आइसोलेशन का है, वो मोक्ष का है, वो जेल यात्रा कराता है, वो हॉस्पिटल की यात्रा कराता है, वो आपको अपने लोगों से, अपनी जगह से बहुत दूर कर देता है।
वो इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फंस गई है, इन्वेस्टमेंट में लॉस है, कोई बड़ा नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट में, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो 12th हाउस। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा है, बेल नहीं हो रही है, लग रहा है कि लंबा खिंच रहा है, पैसे ज्यादा जा रहे हैं दवाई पे या कोर्ट कचहरी मुकदमे पे, तो 12th हाउस है। आप खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो, सभी लोग हैं बट फिर भी डिप्रेशन फील होता है आपको, आप लोगों से खुद को कटा हुआ महसूस करते हो। ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो वो, अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि 12th हाउस वो आपको अकेला कर देता है, वो आपको आइसोलेट करता है, वो अननेसेसरी के खर्चे बढ़ाता है, वो आइसोलेटेड का भाव है, वो ऐसे एनमीज जो आपको पता ही नहीं चलेंगे। 6th हाउस एनमीज का है, 8th हाउस हिडन का है, पर 12th में तो मालूम ही नहीं चलेगा आपको। 12th हाउस, एक व्यक्ति जब कहता है कि मेरी सारी इन्वेस्टमेंट चली गई, मेरा सारा बैंक बैलेंस चला गया, मैंने जो भी मतलब शेयर लिया था वो डूब गया, या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया उसका रेट गिर गया, या वो फंस गई वो प्रॉपर्टी, उसकी इन्वेस्टमेंट फंस गई, या उसका दवाई और हॉस्पिटल पे अत्यधिक खर्चा हो रहा है, या आय से ज्यादा खर्चा, आय मतलब शायद 2 रुपए है और खर्चा 2.5 रुपए का तैयार खड़ा है, तो 12th हाउस। ये हाउसेस ना और भी आपके जीवन के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लेते हैं, एक वीडियो में इसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है, मैं अलग अलग हाउसेस के लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। अब ये पूरे जीवन इन्हीं 12 भाव में बटा हुआ है, बहुत आसान है, अपने बारे में देखिए ना कि आपको जीवन देखिए, छोटी बड़ी समस्याओं की बात नहीं करी, छोटे भाई बहन से नहीं बन रहा तो चलो 3rd हाउस देख लो, बड़े भाई से नहीं बन रहा, अरे कुछ खुद भी एफर्ट करना पड़ता है, मैं मेजर प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, जो कि एक्चुअल में एक प्रॉब्लम की कैटेगरी में आती है। हम लोग तो जरा सा चोट लग जाए, मोच हो जाए तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी आपदा विपदा हो जाती है, ये कोई समस्या नहीं है, मैं जेन्युइन समस्याओं की बात कर रही हूँ दोस्तों। जब कोई व्यक्ति वाकई में परेशान है, आप या आपका कोई अपना, बात करिए और देखिए, उस हाउस को पकड़िए, उस हाउस से रिलेटेड हिट को चेक करिए। दो चीज याद रखिएगा, जिसका समय आ गया वो प्लैनेट हिट किसी भी प्लैनेट से खाता है। सपोज सैटर्न का मून के ऊपर दृष्टि है, पर मून का भी समय नहीं आया, तो वो दृष्टि हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जब मून का समय आ जाएगा तो सैटर्न की उस हिट का बराबर प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। मून की राशि 4 नंबर कर्क राशि, जिस हाउस में बैठी है, जहां बैठी होगी ना, उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को डिस्टर्ब कर देगा, कौन? सैटर्न, राइट, सैटर्न। तो मून का टाइम आ गया, सैटर्न मून को हिट कर रहा, मून बुध को कर रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन वो जिस हाउस में बैठा है, मतलब मून बुध को तो नहीं हिट कर सकता, क्योंकि मून का समय आ गया, जिस 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 ग्रह का समय है वो दूसरे ग्रह को हिट नहीं करता है एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग, बट वो जिस भाव में बैठा है ना, उस भाव के एट्रीब्यूट्स को मून डिस्टर्ब कर देगा, अगर निगेटिव हिट आ रहा है तो सबसे पहले आप सभी के लिए होमवर्क है, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप देखो जेन्युइनली कि आपको किस चीज से प्रॉब्लम आ रही है। धन से जुड़ी समस्या है, घर से जुड़ी समस्या है, व्यापार से जुड़ी समस्या है, या जीवन में कुछ गोल नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, लोग साथ नहीं दे रहे, व्यापार नहीं है, काम नहीं है, दुश्मन ज्यादा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, क्या है जो आपको परेशान कर रहा है, उन हाउसेस को देखिए, आपको उसी में जो हाउस समस्या दे रहा है ना, समाधान भी वही देगा, बस हमें पकड़ना है, हमें समझना है, ये हमारे लिए एक एक डायरेक्शन है, एक चार्ट है, ताकि हम उसको देख के समझ के उसमें बैठी हुई राशियों और ग्रहों के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम सिर्फ प्रॉब्लम ना आइडेंटिफाई करें, बट यस हम एक समाधान की तरफ भी बढ़े। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, शायद आपकी उलझनें बढ़ गई होंगी, राइट, ये विषय ही ऐसा है, या शायद कुछ उलझनों से आप निकल गए होंगे। पर मैं एक व्यक्तिगत तौर पे एक बात बताऊं, उलझनें बढ़ती हैं जितना सुनते हैं, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, सुनने के बाद समझ के चार्ट पे, उतना समाधान की तरफ बढ़ोगे। यस, सुनने के बाद मुझे पता है बहुत सारे लोगों की दिमाग की बत्ती जल गई होगी, वो और ज्यादा उलझ गए होंगे, बट जब आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे, लोगों को समझोगे, तो आपको ना समाधान मिलेगा, ये उलझने ना, फिर पता है क्या होगा,
ये एक ऐसा साइंस है ना कि इसमें मजा आने लगता है। क्यों? क्योंकि हमको ये विश्वास होने लगता है कि यस, हम चीजों को समझने लगे हैं। और जब हम चीजों को समझने लगे तो शायद हम कोई ना कोई कंक्लूजन, कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई यू नो रेमेडी, कुछ ना कुछ हम करके एक व्यक्ति को कुछ हद तक राहत दे सकते हैं। अब मुकदमा है, कोर्ट कचहरी दौड़ा रहा है, तो 6 हाउस देखोगे ना, और 8th हाउस पीड़ा, 8th हाउस, 12th, तीनों में से चेक करेंगे, 6 तो उसमें आएगा ही आएगा, मुकदमा आता ही वहीं से। बट इसके बाद और 2nd हाउस हो सकता है, 12th हाउस हो सकता है। बस उस हाउसेस को पकड़ना है, बैठी राशियों को देखना है, कौन सा ग्रह पीड़ित कर रहा है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ गई, उसको देखना है। ट्रीट करने के बहुत सारे उपाय होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सब खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी।